दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, यानी जो हमको कंफ्यूज कर देती हैं और जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं उन वर्ड्स की दोस्तों जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, तो और क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से उठाता भी है, क्योंकि पता है ना कि थोड़ा कंफ्यूजन वाले वर्ड्स क्योंकि हमको वही देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे वर्ब है LIE लाई, इसकी सेकंड फॉर्म है LIED लाइड, इसकी थर्ड फॉर्म भी लाइड है, और इसकी फोर्थ फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म बेस फॉर्म में अगर ING लगा दे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, यानी लाइंग है। तो इसका मतलब तो हो गया झूठ बोलना, इसका मतलब हो गया झूठ बोलना। सॉरी लिखा है साइड में, झूठ बोलना। और LIE लाई, और जिसकी सेकंड फॉर्म है LAY ले, और थर्ड फॉर्म है लैन यानी LAIN लैन, और फोर्थ फॉर्म है लाइंग। इसका मतलब क्या है? पड़े रहना, पड़ा होना। कैसा पड़ा होना? पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब बिल्कुल अचेत पड़ा होना, उसको क्या बोलते हैं? लाई। ये इसकी सेकंड फॉर्म है। ले LAY ले, और LAID लेड, LAID लेड, और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है? LAYING लाइन। इसका मतलब क्या होता है? रखना। इसका मतलब दोस्तों रखना होता है। तो देख, और FIND फाइंड, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, FOUND फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। इसका मतलब होता है प्राप्त करना या ढूंढना। और फाउंड FOUND फाउंड, फाउंडेड फाउंडेड, इसका मतलब होता है किसी चीज का, मतलब किसी बिल्डिंग बनवा देना या स्थापित करना, फाउंडेड। ये हो गया स्थापित करना। दोस्तों हमने ये वर्ड्स ली है, वही उन्हीं की बात हम करने वाले हैं जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन भी होता है और जिनमें समरूपता भी होती है। जैसे कि दोस्तों LI लाई, हम यहाँ पर देखते हैं LI लाई और LIE लाई, यानी LIE लाई LIE लाई, यानी इसका मतलब झूठ भी बोलना हुआ और पड़ा भी होना हुआ। लेकिन इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो यहाँ LIED लाइड है, जबकि LAY ले है, यानी जिसमें ले है सेकेंड फॉर्म, उसका मतलब है पड़ा होना। तो LIED लाइड है, ये हमारा होता है झूठ बोलना। इसी तरह LIED लेड, LAIN लैन, इसमें भी हमको अंतर देखने को मिला। तो हमको कहाँ पर समानता इसमें मिली? अगर बात करी जाए तो इसकी समानता हमको यहाँ पर देखने को मिली, और दूसरी समानता हमको कहाँ देखने को मिली? इसकी फोर्थ फॉर्म में। इसी तरह अगर बात करें LAY ले, यहाँ इसकी लाइड की थर्ड सेकेंड फॉर्म है, यहाँ हमको फर्स्ट, इसका मतलब रखना होता है ले माने, और ये क्या है? बेस फॉर्म है, जिसकी सेकेंड फॉर्म लेड है, और लाई यानी झूठ बोलने की फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म है लेड है, यानी इसकी समानता और इसकी समानता मिलती है, एक है।
देखने को मिला। और इसमें अगर इसकी बात करें तो हमको यहाँ पर इसकी समानता देखने को मिलती है। कंफ्यूजिंग वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखना। LIE लाई, झूठ बोलना यानी लाइड। और अगर पड़ा होने की बात करें LIE लैन और लाइन, दोनों की समानता मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसी तरह फाइंड की, यानी फाइंड मतलब ढूंढना होता है, या तो फाइंड फाउंड होता है। और यहाँ पर फाइंड मतलब प्राप्त करना, ढूंढना होता है। और यहाँ पर फाउंड बेस फॉर्म में है, यानी इसकी सेकंड फॉर्म है और यहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन थर्ड फॉर्म में परिवर्तन है। फाउंड फाउंडेड और फाउंड है। तो दोस्तों इसका हमें यूज करते समय दोस्तों विशेष ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हम उस सेंटेंस का, वाक्य का अर्थ निकालें और फिर इन शब्दों का यूज करें। पहले आप इसको मतलब चाहे रट्टा मार लीजिए, आप चाहे इसको याद कर लीजिए कैसे भी करके, लेकिन क्वेश्चन हमको यहाँ से अगर वर्ब से बनाता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाएगा जरूर आपके लिए। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, A drunken man was laying, ध्यान रखना, A drunken man was laying under a tree, यानी एक पियक्कड़ आदमी एक पेड़ के नीचे पड़ा है। अब बताइए ये लेइंग है। अब देखिएगा यहाँ पर LAYING लेइंग है, और LAYING लेइंग मतलब होता है रखना, पड़े होने का होता है LYING। दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो देखते कहाँ हैं कि इसके मतलब हुआ रखना, और LYING नहीं, ये सही है बल्कि ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब होता है पड़े होना, यानी जो पियक्कड़ होगा वो हमारा किस रूप में पड़ा होगा, बिल्कुल पोजीशन ऑफ रेस्ट यानी अचित रूप से। और यहाँ पर जो डाल दिया वर्ड को वो हमको दे दिया लेइंग, यानी ले मैंने रखना, इसलिए इस वर्ड को विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा वाक्य देखें, आवर टीचर फाउंडेड, दोस्तों आवर टीचर फाउंडेड अ कॉलेज फॉर हेल्पलेस एंड वीक पीपल, यानी हमारे टीचर ने फाउंडेड मतलब यहाँ पर फाउंड है, हमने सही कर दिया, यहाँ पर डाला था फाउंड। आवर टीचर फाउंड अ कॉलेज फॉर हेल्पलेस एंड वीक पीपल, यानी कहने का मतलब है कि आवर टीचर फाउंड, मेरे टीचर ने प्राप्त किया एक कॉलेज फॉर हेल्पलेस यानी निसहाय एंड वीक पीपल जो कमजोर हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फाउंडेड होता है, और फाउंड नहीं होता है, फाउंडेड होता है। तो यहाँ पर फाउंड ना हो करके हम किसका प्रयोग करेंगे, फाउंडेड का, और सही है वाक्य। इसी तरह
अगर तीसरे वाक्य की बात करें, आई शैल राइट्स यू अ लेटर, मतलब आई शैल राइट्स। नोट करिए दोस्तों कि सेल के बाद हमेशा क्रिया वर्ब की बेस फॉर्म में आती है और उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों हम आपको फ्यूचर का फ्यूचर जब पढ़ाएंगे, टेंस में फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे, तब हम आपको वहां पर बताएंगे। यहाँ पर राइट्स ना होकर राइट हो जाएगा दोस्तों, और ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए, फिर आगे एग्जाम्पल बताएं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रिवर्स हैव बीन ओवरफ्लोन ड्यू टू हेवी रेनिंग, यानी नदियां हो जाती हैं किसके ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोन। यहाँ आप लोग करेक्शन करना है, ओवरफ्लोन ड्यू टू हेवी रेनिंग, यानी बहुत भारी वर्षा हो जाने के कारण जो नदियां होती हैं वो अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ओवरफ्लोन। तो दोस्तों क्या होता है, देखो देखो फ्लाई और फ्लॉन, फ्लॉन, ये हो गया फ्लाई की थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म में। और एक होता है हमारा फ्लॉड, तो ये हो गया फ्लो, फ्लॉन, फ्लॉड, और ये भी फ्लॉड। तो दोस्तों क्या नदियां भारी बारिश के कारण ऊपर बहने लगती, मतलब ये क्या दिखाया रहा, ये ओ फ्लाई, मतलब फ्लाई की सेकंड थर्ड फॉर्म दे दिया यहाँ पर, जो कि गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्लो ये होता है फ्लॉड, बहने लगती है, यानी फ्लोन न हो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर फ्लॉड। इसके मतलब होता है उड़ना, और क्योंकि जो फ्लॉन है ये फ्लू की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर नदियों की बात होगी तो ये उड़ने की बात नहीं होगी, बल्कि बात होगी ओवर बहने की। तो दोस्तों बहने की होती है ओवर फ्लड, और बल्कि उड़ने की होती है ओवर फ्लॉन। और दूसरे का अगर देखें तो उसका सेंटेंस पूरा लिख दें, दूसरा वाक्य लिख दें कि रिवर्स हैव बीन ओवर फ्लड ड्यू टू हेवी रेनिंग। दोस्तों ये हमारा वाक्य सही है, बल्कि ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। इसी तरह देखें, ही वाज क्लेव्ड इन इराक बाई ISI, यानी वह मारा गया इराक में किसके द्वारा, ISI के द्वारा। तो दोस्तों जो क्लेव्ड होता है इसके मतलब होता है पंजों से मारना। पंजों से मारना, नाखूनों से मारना, खून से मारना, या मतलब पक्षियों या मतलब हाथों के पंजों होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। बल्कि यहाँ पर हम आपको वर्ड पावर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको वर्ड पावर का विशेष यूज मिल ही जाता है। और हमको देखने को मिलता है कि कहीं एग्जाम में
सेंटेंस में हमको क्या है, वर्ब, और वर्ब में हमको फंसा दिया। कहाँ फंसा दिया? वर्ड पावर में। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ क्लेब न हो करके ही वाज स्लेन इन इराक बाई ISI, यानी वह मारा गया इन इराक, यानी वह इराक में मारा गया किसके द्वारा? ISI के द्वारा। तो देखते क्या है, इसके मतलब होता है पंजों से मारना, जबकि स्लेन का मतलब होता है किसी को मार दिया जाना। इसलिए ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है और ये सही। और तीसरा देखें, माई पेरेंट्स एडवाइस मी। अब देखते हो, इसमें बताइए दोस्तों क्या गलती है इसमें? दोस्तों माई पेरेंट्स एडवाइज मी होता क्या दोस्तों? मैंने बताया है, जो हमारे पिछला क्लास देखी होंगी उसमें मैंने बताया था कि वर्ब में एडवाइस और एडवाइज, एडवाइस यानी CE जो एंडिंग वर्ड है, CU एंडिंग वर्ड नाउन होते हैं, और SE एंडिंग वर्ड, SE एंडिंग एडवाइस जो होता है वो हमारा वर्ब होता है। नोट इट। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जिससे हर आपको कंटेंट की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग अभी तक मतलब जो हमसे नए जुड़े हैं और वो इसको अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज़ वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं चैनल के, और वो पुरानी क्लासें देख लें, और फिर आप इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ करने का, और समझ में आएगा बेहतर। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम इसी क्लास को यहीं पर आज विराम देते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।